हेलो वीवर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम जो 6th क्लास की बुक है जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश, उसका जो लेसन नंबर 10 है जिसका नाम है द मैप, उसको रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले हमने 9th लेसन तक जो वीडियोज हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आपको यदि कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो आप चैनल पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेसन है लेसन नंबर 10 द मैप। मैप आपको पता ही होगा, मानचित्र। लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता करें। प्रिया इज गोइंग टू मीट हर नानी। ये जो प्रिया है वो अपनी नानी से मिलने जा रही है। शी नीड्स टू कैच ए ट्रेन टू गो देयर। कि उसको एक जरूरत है ट्रेन पकड़ने की, वहां जाने के लिए, मतलब उसको ट्रेन में जाना है तो ट्रेन पकड़नी है उसको। हेल्प हर टू रीच द रेलवे स्टेशन फास्टर। उसकी मदद कीजिए ताकि वो रेलवे स्टेशन जल्दी पहुंचे। ठीक है, देखिए ये जो है रास्ता है जिसके थ्रू जो प्रिया है वो जा सकती है। तो देखिए, एक तो ये रास्ता है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, दूसरा रास्ता है ये इधर से, यहाँ से भी जैसे प्रिया इधर से भी ये है, इसके थ्रू जा सकती है। तो देखिए इस तरह से मेनली दो रास्ते हैं जिनके तरह जिससे कि वो प्रिया है वो रेलवे स्टेशन जा सकती है। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रिया का घर है, ये रास्ता है इधर से भी ये रास्ता है कि घूम के जा सकते हैं। इधर से ये फोर्थ रास्ता भी कह सकते हैं, इधर से भी वो जा सकती है। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हमें उनको अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए फर्स्ट है कि हाउ मेनी वेज कैन प्रिया टेक टू रीच द रेलवे। तो देखिए जो मेन तो है दो ही वे, तो अपन लिख सकते हैं आप कि देर आर टू वेज दैट प्रिया कैन टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। दो रास्ते हैं जिनके थ्रू प्रिया रेलवे स्टेशन पहुंच सकती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मार्क द शॉर्टेस्ट वे इन द पिक्चर। जो पिक्चर में सबसे शॉर्ट है उसको है आपको मार्क करना है। तो देखिए मैंने मेनली इसमें आपको बताया था कि दो रास्ते हैं, ये तो आपको सिर्फ उसी को मार्क करना है जो शॉर्ट है। तो ठीक है, तो ये वाला आप नहीं करेंगे, सिर्फ वही रास्ता आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कौन सा रास्ता है। ये देखिए, तो ये है दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट थिंग कैन प्रिया सी इफ शी चूजेस द शॉर्टेस्ट वे। शॉर्टेस्ट मीन सबसे छोटा। यदि वो सबसे छोटा रास्ता चुनती है तो देखिए रास्ते में क्या आता है, फर्स्ट में ट्री आया हुआ है, फिर बीच में हाउस भी आ रहा है। तो इस तरह क्या दो कौन कौन सी चीजें आई, तो अपन लिख सकते हैं हाउस एंड ट्री। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिए कि लेट अस रिसाइट, आओ रिसाइट करें। ये पोइम है जो कि ए मैप इज ए हेल्पर, ए पेपर सो ब्राइट। एक मैप होता है वो हमारा हेल्पर होता है, सहायक होता है। वो एक्चुअली होता क्या है, इस पेपर सो ब्राइट, इतना चमकीला, चमकीला मतलब उसमें हर एक चीज मार्क की हुई होती है कि कहीं हिल है, कहीं रिवर है, कहीं बीच है, कहीं फॉरेस्ट है। तो इस तरह से वो जो एक बहुत ही
ऐसा पेपर होता है जो बहुत चमकीला होता है, उसमें बहुत सारी चीजें दर्शाई गई होती हैं। ठीक है, इट शोज यू द वे, इट मीन्स इट आया मैप के लिए। जो मैप होता है शो करता है, दिखाता है आपको द वे, कौन सा रास्ता, वो कौन सा, जो रास्ता आप लेना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं वही रास्ता आपको शो करता है। बोथ डे एंड नाइट, फिर चाहे वो दिन हो या रात, हर समय आपके साथ रहता है मैप। With roads and rivers and mountains too, it tells you exactly what you should do. देखिए आगे देखिए कि ये जो मैप होता है हमें रोड की ज्ञान बताता है, रोड की न्यूज देता है कि इस तरह का ये रोड आप फॉलो करते हैं तो इस तरह आप यहाँ पहुंचेंगे, शॉर्ट है ये लॉन्ग है। रिवर्स के बारे में जानकारी देता है और साथ ही पर्वतों के बारे में। ठीक है, आगे देखिए इट टेल्स यू एग्जैक्टली, और ये आपको वही बताता है, बिल्कुल ठीक ठीक इंफॉर्मेशन देता है, वही बात बताता है दैट यू शुड डू, जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे मान लो ये बताएगी कि ये शॉर्ट आपको कहीं जाना है तो कि ये रोड शॉर्ट है, तो इसका मतलब कंफर्म है ये चीज कि यही सबसे शॉर्ट रास्ता है, तो आपको वही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इट शोज द वे, मीन्स आपको किसी भी डायरेक्शन में जाना हो तो वो नॉर्थ है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है या पश्चिम है, कि आपको किसी भी दिशा में जाना है ये रास्ता दिखाएगा। So you will never get lost in a night or day, और ये एक गाइड का काम करता है, एक हेल्पर का काम करता है, और इसकी सहायता से चाहे फिर वो दिन हो या फिर रात, आप कभी भी गुम नहीं होते। मीन्स रास्ता जो ये बताएगा, जो इंफॉर्मेशन देगा, यदि आप उसको फॉलो करते हो तो आप कभी भी मिसगाइड नहीं होते। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट और go straight ahead. The map will guide you just like it. देखिए कि कोई रास्ता है, आपको किसी रोड पे जाना है तो आपको एग्जैक्टली बताएंगे आपको अब टर्न लेफ्ट में जा घूमना है, राइट साइड घूमना है, या फिर सीधे स्ट्रेट में नहीं, बिल्कुल सीधे जाना है। ये सारी जो बातें हैं मैप विल गाइड, जो मैप है इन चीजों के लिए आपको गाइड करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, जस्ट लाइक इट, जैसा कि कहा गया है, कि हेल्प करता है, गाइड है करता है, तो ये आपको हर एक सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा। मैप्स ऑन मोबाइल आर सो स्मॉल एंड नीट, कि जो मोबाइल की जो आजकल ट्रेंड में है कि मोबाइल पे भी आप मैप देख सकते हैं, वो जो मैप है तो स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं और नीट भी बिल्कुल साफ सुथरे स्पष्ट हैं, इजीली टू अंडरस्टैंड, कि आप और भी अच्छे से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दे टॉक टू यू लाउड, यहाँ तक कि जो हम मोबाइल में फ़ोन देखते हैं तो वो आपको बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं कि आपको बताकर किधर जाना है, लेफ्ट राइट जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताते भी हैं। दे गाइड योर फीट, इस तरह वो आपके पैरों का मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। थ्रू फॉरेस्ट एंड टाउन अक्रॉस द बिग, चाहे वो गहरा जंगल हो, कोई कस्बा हो या फिर बड़ा समुद्र पार करना हो, कि हर जगह हर स्थिति में आपसे साथ रहता है और रास्ता दिखाता है। मैप टेक्स यू एवरीवेयर, और इसकी सहायता से, मैप की सहायता से आप हर जगह जा सकते हैं। इट इज द की, ये चाबी है, चाबी मीन्स एक सोल्यूशन है, एक रास्ता है जिसे हर एक ताला, हर एक प्रॉब्लम, हर एक रास्ते की जो आपकी उलझन है वो खत्म हो जाती है। तो देखिए इसमें मैप का आपको मैप दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट करें, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखें। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
given below and use them in your और sentence। कि आपको इन जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ लिखने हैं, साथ ही इनको अपने सेंटेंसेस में भी यूज करना है। हेल्पर जो कि नाउन है, इसका अर्थ है वन हु हेल्प, जो सहायता करता है, सहायक। इसका जो सेंटेंस यूज हम करेंगे कि द हेल्पर कैरीज द बैग, जो सहायक है वो बैग ले जाता है। एग्जैक्टली जो एक एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है विद नो मिस्टेक, मतलब किसी तरह से बिना गलती के, बिल्कुल सही, ठीक। दैट इज एग्जैक्टली राइट, ये बिल्कुल ठीक है। गाइड जो कि वर्ब है, शोज द वे मीन्स जो रास्ता दिखाता है। तो देखिए ही गाइड द टीम, उसने टीम का मार्गदर्शन किया, करती है वो जैसे, तो गाइड के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए अक्रॉस एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ। तो देखिए ही रन अक्रॉस, वो एक साइड से दूसरी तक दौड़ा। लेट अस डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उनका जो सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट देखिए व्हाट डज द मैप शो इन द पोएम, मैप है इस पोएम में क्या दिखाता है। देखिए जी ए ऑप्शन दिए गए, ए रोड्स एंड रिवर्स, बी है रेसिपीज, सी है एनिमल नेम, डी है पोइम। तो एग्जैक्ट जो आंसर इसका करेक्ट वो आ जाएगा रोड्स एंड रिवर्स। सेकंड, विच मैप टॉक टू यू, कौन से मैप है जो आपसे बात करते हैं। ऑप्शन में है ए मैप्स इन द बुक, बी मैप्स इन द फोन, सी ग्लोब और डी है मैप्स ऑन द टीवी। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर वो है मैप्स इन द फोन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ए मैप हेल्प्स अस फाइंड द वे, ये मैप है वो हमारी हेल्प करता है रास्ता ढूंढने में। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट कैन हैपन विदाउट ए मैप, बताइए एक मैप के बिना क्या हो सकता है। तो देखिए कहते हैं कि वी कैन गेट लॉस्ट वाइल ट्रेवलिंग इन डे और नाइट, कि हमसे दिन में या रात में कभी भी यात्रा करें तो हम गुम हो सकते हैं, रास्ता भटक सकते हैं बिना एक मैप के। तो इस तरह मैप के बिना हम गुम हो सकते हैं। बी सेकंड है तो मैप कैन बी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से मैप हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। फाइंड आउट हाउ डज द मैप हेल्प यू, पता लगाइए कि मैप किस किस तरह से हमारी मदद करते हैं। आंसर है ए मैप शोज अस द वे एंड हेल्प्स अस टू फाइंड डायरेक्शन, रास्ता बताता है, दिशाएं बताता है जो मैप है वो। इट टेल्स अस अबाउट रोड्स, रिवर्स एंड माउंटेन, और साथ ही रोड के बारे में बताता है, रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में, और माउंटेन पर्वतों के बारे में भी हमें नॉलेज देता है। थर्ड देखिए द पोइम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैप्स इन आवर फोन, हैव यू सीन दीज मैप्स, कि ये पोइम है जो फोन में मैप होते हैं उनके बारे में भी बताती है, बातचीत करती है। तो क्या आपने वो देखे हैं मैप। राइट द थ्री थिंग्स अबाउट देयर मैप, तीन बातें आपको इन मैपों के बारे में लिखनी है जो आपने मोबाइल में देखे हैं। तो यस आई हैव सीन दीज मैप्स, मैप्स ये देखे हैं मैंने। द थ्री थिंग्स अबाउट द मैप्स आर, देखिए तीन चीजें कौन कौन सी है कि मैप्स हेल्प अस टू गो टू प्लेसेस, जगहों पर, सही जगह पे जाने में मदद करते हैं। बी वी सी शॉप्स एंड स्कूल, कि हर तरह की लोकेशन हम ट्रेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। मैप टेल्स द बेस्ट रोड, और मैप है वो आपको सबसे अच्छा रास्ता, सड़क भी बताते हैं कि ये जो रास्ता है आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। थर्ड देखिए मेक ए स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग प्रोमोट, प्रोमोट मीन, अब देखिए आपको कुछ बात स्टोरी दी गई, देखिए ए है उसमें लिखा सम फ्रेंड्स गो ऑन ए ट्रिप, कि कुछ दोस्त ट्रिप पे जाते हैं, यात्रा पे। बी दे टेक ए मैप फॉर हेल्प, वो अपने साथ हेल्प के लिए मैप लेके जाते हैं।
व्हाट डज द मैप शो? ये मैप ने क्या शो किया, क्या करता है, शो मीन क्या दिखाता है मैप? बी व्हाट डू फ्रेंड्स फाइंड? और दोस्तों ने को क्या मिला? देखिए, इससे एक आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे। अब देखिए अपन करते हैं कि सम फ्रेंड्स गो ऑन ए ट्रिप। कुछ दोस्त पीछे जाते हैं। दे टेक ए मैप फॉर हेल्प। वो अपने साथ लेके जाते हैं कि मैप। द मैप शोज ए रिवर, ए पार्क एंड हिल। अब उस मैप में उनको एक रिवर दिख रही है, एक पार्क और एक हिल मीन पहाड़ी दिख रही है। तो द फ्रेंड फॉलो द मैप। जो दोस्त है उसको फॉलो करते हैं मैप को, एंड फाइंड ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और उनको एक बहुत सुंदर सा झरना मिलता है। दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत ज्यादा खुश हैं एंड एंजॉय द ट्रिप। और ट्रिप का आनंद लेते हैं। इस तरह ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि प्रियाज मद्रास घर टू गेट सम शुगर फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। कि प्रिया की जो मम्मी है उससे कुछ शक्कर लाने के लिए कहती है ग्रोसरी स्टोर से। शी फाइंड्स आउट दैट द नियर बाई ग्रोसरी स्टोर इज क्लोज्ड। उसको पता चलता है जो पास का जो ग्रोसरी स्टोर था, किराने की जो स्टोर था, वो बंद है। शी वॉन्ट्स टू गो अनदर स्टोर। कि वो चाहती है कि दूसरे स्टोर से जाए। तो शी मीट्स हर फ्रेंड अनीता। वो अपनी जो दोस्त है अनीता से मिलती है। हु कैन टेल हर द वे। जो उसको रास्ता बता सकती है। तो हेल्प हर इन आस्किंग द वे टू द शॉप। तो उसकी मदद करनी है आपको कि वो कैसे रास्ता पूछे दुकान का। तो देखिए, प्रिया हेलो अनीता, वेयर इज द ग्रोसरी स्टोर। वो पूछती है अनीता से कि कहाँ है ग्रोसरी स्टोर। अनीता बताती रास्ता। देखिए, गो स्ट्रेट, सीधे जाइए, एंड टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट। ये जब ट्रैफिक लाइट आई उससे आपको राइट साइड घूमना है। यू विल फाइंड द ग्रोसरी स्टोर ऑन योर ऑन योर लेफ्ट। आपकी लेफ्ट साइड में आप ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगा, बिटवीन पार्क एंड स्कूल। पार्क और स्कूल के बीच में। ठीक है। प्रिया फिर पूछती है, डू आई टेक एन ऑटो? क्या मैं कोई ऑटो ले लूँ वहाँ जाने के लिए? अनीता नो, यू डोंट नीड एन ऑटो। कि तुम्हें जरूरत नहीं है ऑटो की। यू कैन वॉक टू इट। तुम पैदल चल कर भी जा सकते हो इसके पास। प्रिया ओ हाउ फार इट इज? ये कितना दूर है? अनीता इट इज नियर बाई, पास में है, जस्ट 500 मीटर। ये 500 मीटर की दूरी पे ही है। प्रिया डू दे सेल शुगर? क्या वो शक्कर बेचते हैं? अनीता यस दे सेल शुगर। हाँ वो बेचते हैं। ओ थैंक यू। प्रिया अनीता को थैंक यू बोलती है। अनीता यू आर वेलकम। तुम्हारा स्वागत। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 7 पे। ए फ्रेंड फ्रॉम योर स्कूल वांट्स टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। ये आपका कोई स्कूल का एक दोस्त है, वो पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है। ही रिक्वेस्ट द टीचर टू टेल हिम द वे। वो रिक्वेस्ट करता है अपने टीचर से कि उनको रास्ता बताए। फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। जो सबसे पास का जो पोस्ट ऑफिस है उसका डाकखाना है, उसका आपको एड्रेस पता करना है। एंड राइट दिस कन्वर्सेशन। और इससे ये जो वार्तालाप इन दोनों की बिटवीन योर फ्रेंड एंड द टीचर वो भी लिखनी है। टेक हेल्प फ्रॉम द कन्वर्सेशन एंड फ्रेजेस गिवन अबव। जो ऊपर लिखी हुई फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। आंसर है, देखिए सॉल्यूशन इसका कि फ्रेंड्स में आपने अपने दोस्त का क्या नाम लिखा? रोहन। अब देखिए रोहन है, वो क्या कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग करता है। कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू पोस्ट ऑफिस? कि क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं? टीचर गुड मॉर्निंग, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। गो स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से सीधा जाइए गेट से, देन टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट। जो ट्रैफिक की लाइट है वहां से आपको लेफ्ट घूमना है। यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा नेक्स्ट टू द पार्क। पार्क के आगे ही।
तो देखिए इस तरह आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि स्कूल के गेट से आपको स्ट्रेट चलना है, जो ट्रैफिक लाइट आएगी उससे आपको लेफ्ट साइड चलना है, ठीक है, और फिर आपको सीधा जाना है। तो ये बीच में पार्क आ जाएगा, उससे जस्ट नेक्स्ट है वो पोस्ट ऑफिस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं धवल मेरी लर्न लैंग्वेज। In the story, Anita stops Priya from taking any auto. कि अनीता प्रिया को मना करती है कि ऑटो लेने से। She uses words like don't, no, there isn't, etc. मतलब इस तरह के वो शब्दों का यूज करती है उसको मना करने के लिए। तो what would you say to stop धवल from doing the following? तो आप क्या कहोगे कि धवल को ये चीजें करने से रोकने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये कोई ब्रिज है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें क्या कह सकते हैं कि डोंट क्रॉस दिस ब्रिज। क्यों? क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रिस्की है, तो आप ये क्रॉस मत कीजिए। इसी तरह देखिए रोड बंद है, तो आप कह सकते हैं डोंट गो दिस ब्रिज। इस रास्ते से मत जाइए क्योंकि ये बंद है। अब ये देखो जो बाइक से चला रहे हैं बाइक से, तो क्या कह सकते हैं डोंट राइड टू फास्ट या डोंट ड्राइव टू फास्ट, इतनी ज़्यादा तेज नहीं चलाएं। अब देखिए अब ये राइट का मार्क है, तो देखिए कि डोंट टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड में न मतलब घूमने में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि डोंट क्रॉस व्हेन द सिग्नल इज रेड। तो देखिए रेड सिग्नल पे क्रॉस कर रहे हैं तो आपको मना कर सकते हैं कि डोंट क्रॉस व्हेन द सिग्नल इज रेड। जब लाल बत्ती है सिग्नल पर तो क्रॉस नहीं करना। इस तरह जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।